FIR में काटूंगा आसिफ अली जरदारी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बेटे बिलावल जरदारी के ऊपर। ये कराची की एक दूसरी MQM बनना चाहती है, ये MQM के नक्शे कदम और उनके एजेंडे पे चलना चाह रही है। क्यों किसी को भेजा गया, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों पथरा हुआ, क्यों गोली चली? मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से कि इसकी अदालती तहकीकात कराएं। खुदा न खास्ता किसी और जगह एक आधा छोटा मोटा हादसा या बड़ा हादसा हो गया तो फिर इलेक्शन के लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। इलेक्शन पोस्टपोन होंगे क्यों, और कौन करेगा इलेक्शन पोस्टपोन, कौन करेगा? जिस तरह लोग शामिल हो रहे हैं, ये एक आप समझें कि एक सुनामी जो है वो अब वाकई आ गया। कौन फैसला करे कि किसने काम किया और किसने काम नहीं किया, किसने धरने दिए, किसने धरने तख्ता किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम आप देख रहे हैं। कराची में कल कशीदगी हुई है, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों हकीम सईद ग्राउंड पर अपना जलसा करना चाहते थे 12 मई को। दोनों के दरमियान ये तनाज़ा था कि परमिशन किसके पास है और किसके पास नहीं है। इस मामले के ऊपर दोनों पार्टी के कारकुनों में शदीद नारेबाजी कल दिन में भी होती रही। मीडिया इस सूरत-ए-हाल को भांप गया था, लिहाजा मीडिया ने अपने कैमरे वहाँ पर मौजूद रखे और फिर अचानक दो तरफा नारेबाजी हुई। उसके बाद लड़ाई का एक मंजर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप जल गया, बहुत सारी गाड़ियां टूट गईं, बहुत सारी मोटरसाइकिलें और अमलाक जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया और पथराव किया गया। कारकुन जो हैं वो जख्मी हुए और फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। वहाँ ख़वातीन मौजूद थीं, अनफॉर्चुनेटली उनको भी जो है वो चोटें आई। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये पहली कराची की एक ऐसी बड़ी लड़ाई है कि जिसमें MQM शामिल नहीं थी या दो पार्टियां आपस में अब लड़ रही थी। क्या कराची के अंदर MQM के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अपना अपना हिस्सा निकालना चाह रहे हैं, या पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो उनको जो फ़ायदा मिल सकता था उसके रास्ते में खड़ी हो सकती है, या तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि पिछली मरतबा उन्होंने जो 8 लाख वोट कराची से लिए थे उनको बढ़ा के वो इस मरतबा सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सूरत-ए-हाल थी कराची की। उसमें इस लड़ाई के लिए जिम्मेदार कौन है? कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे? रेंजर्स और पुलिस कहाँ थी? जब मीडिया के कैमरामैन को पता था कि यहाँ लड़ाई होने वाली है, हमें यहाँ पे मौजूद रहना है, तो फिर रेंजर्स को और पुलिस को क्यों नहीं पता था कि यहाँ कशीदगी है और लड़ाई हो सकती है? और लड़ाई को बर वक्त रोका क्यों नहीं गया? कैंप्स को आग क्यों लगने दी गई? मोटरसाइकिलें क्यों टूटने दी गई? गाड़ियों को क्यों जलाने दिया गया? ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब इसमें जो गरीबों और राहगीरों का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को कौन भरेगा? ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने अपने जलसे कर लेंगी। 12 मई आएगा, 12 मई चला जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम इमरान खान को दावत देते हैं, हम उस ग्राउंड को छोड़ देते हैं, हम कहीं और जलसा कर देंगे। तहरीक इंसाफ भी अपना फैसला सुना देगी। लेकिन बात समझने की ये है कि आम आदमी के लिए तो उसकी मोटरसाइकिल सब कुछ थी, जिसको कल गुंडागर्दी के साथ लोगों ने तोड़ दिया है, जिसको तोड़ के लोग वापस चले गए और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही है। तो आम आदमी की इमलाक का नुकसान कौन पूरा करेगा और उसके दुख का मदावा कौन करेगा? ये तो नई गाड़ियां भी खरीद सकते हैं, लेकिन आम आदमी की बात आज किसी ने नहीं की। उसके ऊपर आज प्रोग्राम में हम उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे उनमें अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलमान बलोच साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एक हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो एक वो नैब ने एक नोटिस लिया है कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कि नवाज शरीफ साहब ने 500 अरब रुपए से ज़ायद पैसे इंडिया में और दीगर कुछ साथियों के साथ मिलकर, कुछ लोगों के साथ मिलकर मनी लॉन्डर किए हैं, लेकिन स्टेट बैंक इसको पहले ही छुटला चुका है। तो नैब ने बगैर तहकीक के इसका नोटिस कैसे लिया? और 15 MNAs जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ में एक साथ शामिल होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा धचका और झटका हो सकता है PMLN के लिए, क्योंकि उनके पास नारा बड़ा दिलकश है कि जनूबी पंजाब को नया सूबा, अलग सूबा बनाया जाए। अगर ये 15 लोग तहरीक इंसाफ में जाते हैं तो 46 MNA वहाँ पे कुल मौजूद हैं, जिनमें से कई सीटें जो हैं वहाँ तहरीक इंसाफ पहले मजबूत है, और अगर कुछ लोग और मिल जाते हैं तो फिर PMLN की जो पोजीशन पंजाब में हमेशा से बेहतर है वो इफेक्ट हो सकती है। किस लेवल तक, बात करते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नादरीन। जो इशू है उसके ऊपर डायरेक्टली बात शुरू करते हैं। अली जैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। वो कल से ही इस सारे वाक़े के अंदर जो है वो एक्टिव हैं, बल्कि रात को पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हंगामी। अली जैदी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है कि ठीक है जी, हम वहाँ जलसा नहीं करते, खान साहब आप आए, हम आपको दावत देते हैं, आप वहाँ जलसा करें। इस पे आपका क्या रद्द अमल? अस्सलाम वालेकुम इमरान। ये मैंने पहले भी कहा है कि बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, हम अप्रिशिएट करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, लिटिल टू लेट। अगर ये कल दे देते या परसों दे देते तो ये शायद इतनी हंगामी हालात ना बनते। मैंने कल मेरे को कई दफा कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कल दोपहर को 2:30 बजे इनके कराची के सदर हैं पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब, बहुत अच्छे हमारे सलाम दुआ है उनके साथ। उनसे मैंने फोन पे बात की थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि हम जलसा कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए कि बिलावल चेयरमैन साहब के गार्ड चूज करते हैं लोकेशन, और उन्होंने ये लोकेशन चूज कर ली। मैंने कहा उनको दिखा दें। उन्होंने कहा जी वो 11 को वापस आएंगे, मैंने मुल्क से बाहर है चेयरमैन के साथ। देखिए इमरान, पहले थोड़ा सा क्लैरिटी ले लें। सैटरडे, संडे, मंडे वाज द थर्ड डे जब हमारा कैंप लगा था। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी सोसाइटी की है, हमने एप्लीकेशन भी दे दी। ये हुकूमत इनकी है। जब ये कह रहे हैं कि इनके गार्ड्स माशाल्लाह इतने पावरफुल है चेयरमैन साहब की कि वो जलसा ग्राउंड डिसाइड करते हैं, तो इनकी सीएम और इनकी हुकूमत कितनी पावरफुल होगी। ये कौन सी एनओसी कब उन्होंने दी, लेटर कब, बैक फ्रंट, अब बैक डेट, फ्रंट डेट, हम इन चक्कर में नहीं पड़ते। हमने सिर्फ इनसे दरखास्त की थी क्योंकि आपकी हुकूमत है, आप बड़ापन दिखा दें और आप अगले हफ्ते कर लें, कहीं और कर लें, मगर वो एडमेंट थे। फिर कल पूरा दिन अगर आप वीडियो क्लिप्स देखते रहे, आपके चैनल भी वहां था, आपकी डीएसएनजी भी खड़ी थी, मैं पूरा दिन वहां खड़ा रहा दोनों तरफ के कारकुनान के बीच में। जब हमारे लोग आगे बढ़ते थे, मैं और मेरे साथ खुर्रम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी, हम दोनों तरफ से लोगों को ठंडा करा रहे थे, और खास तौर पे हमारे कारकुनान। रात को कोई 11:30 बजे मैं सिर्फ कोई 5 या 8 मिनट के लिए थोड़ी सी दुकान 300 गज आगे गया हूँ चाय पीने, पीछे जी पूरा हंगामा हो गया, अटैक कर दिया उन्होंने। और यहाँ कोई इनके कोई जो लड़कों ने हमें बताया और आई विटनेस ने बताया, अयाज कोई इनके गबोल साहब हैं, कौन है वो, आए हैं, उनके साथ कोई 100 लड़के थे, प्लान करके उन्होंने अटैक करके धाबा खोल दिया, आग लगा दी कैंपों में। हमारी वहाँ यार एक खातून हमारी वो ईदी में बेचारी गई है, उनके उन्होंने कपड़े तक उन्होंने फट गए। मुझे इतना अफसोस हुआ इसका, क्योंकि हमारी माएँ बहनें जब निकल के सियासत में आती हैं, बड़ा मुश्किल काम है इसमें। और ये वो कोई बिल्कुल ही नशे में लोग आगे गैंग वॉर टाइप उन्होंने ऐसा अटैक किया है और ये खत्म हो जाता है। मेरी आपके गार्ड में भी फायरिंग की है ना, जो आपके साथ पुलिस गार्ड थे? मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्सेप्ट करो, मैंने तो ऑफिशियल मेरी पोजीशन है, मैं तो रिकॉर्ड करके मैसेज देखा है। जब मैं वहां से वापस आया तो उस वक्त तक ये इश्तियाल अंगेजी शुरू हो चुकी थी और फुल पथराव हो रहा था। जब मैंने गाड़ी रोकी, मैंने देखा आगे हमारे लोग फंसे हुए, हमारी खवातीन फंसी हुई है। जब मैं आगे उनकी तरफ गया तो वहां से डायरेक्ट फायर आया हमारी तरफ और पथराव हुआ। ना ये जो 2 गार्ड्स हैं मेरे, ये मेरे अपने नहीं है, ये पुलिस वाले हैं, ट्रेंड पुलिस वाले हैं, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने मुझे असाइन किए हैं। इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि कोई थ्रेट है। जब सारे लोग की गार्ड चले गए थे, इन्होंने फिर मुझे अगले दिन भेज दिए। मुझे नहीं पता क्या इन्फॉर्मेशन है, दे नो बेटर, ये हुकूमत में इन्होंने दोबारा मुझे भेजे। मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं उधर लगी पड़ी थी कि जी मुझे, ठीक है, हुकूमत को लगा आपको गार्ड देने चाहिए, उन्होंने दे दिए, ठीक है। अच्छा, सुन ले मेरी बात खत्म है। आपको पता है कि क्या उन्होंने हवाई फायरिंग की टू डिस्पर्स द मॉब, तो आ गया था पथराव, डायरेक्ट फायर करा था उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, और जो मेरा उनका काम प्रोटेक्शन था। आज उन गार्ड्स को, पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करने पे, अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के अपने प्रोटेक्शन जो मैं उनको एसेट अगर प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर, उनको सस्पेंड करके अरेस्ट कर लिया है, उनका लॉकअप में डाल दिया है। माने चलें, ठीक है अली जैदी साहब, इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे मजलूम और मजबूर रात को नजर आया वो थी कानून नाफिज करने वाला इदारा। शैलरदा साहिबा इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। वो रिपोर्टर से हम पूछ रहे थे, उसने कहा जी कोई बंदे नहीं पकड़े गए जिन्होंने तोड़फोड़ की, लड़ाई की। रात को भी पुलिस बेचारी अपनी जान छुपाती फिर रही थी। एसएचओ को हमने एक वीडियो में देखा, वो बेचारा अपनी जान बचा रहा था, उसको लोग बचा के ले जा रहे थे वहां से। ये कैसी पुलिस है आपकी? पुलिस का काम है दोनों पार्टियों को पकड़ ले। रात को वो बेचारे गूंगे बने हुए थे, कभी पीटीआई वाले उनको जलील करते थे, कभी पीपल्स पार्टी वाले करते थे। इतनी मजलूम पुलिस आपकी।
शैला रज़ा साहिबा, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। जी, शैला रज़ा साहिबा को सुन नहीं पा रहे हम, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर मैं जी। अपने घर पर भी कोई फंक्शन रखूं और नहीं, शैला रज़ा साहिबा की आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा उनसे सवाल करेंगे। सलमान बलोच साहब, अब ये गरीब आदमी बेचारा अपनी मोटरसाइकिल कहाँ ले जाए? ये तो सलमान बलोच साहब अपना जलसा कर लेंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी कर लेंगे, पीटीआई वाले भी कर लेंगे, और ये तो पैसे वाले लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग। वो गरीब आदमी जिसकी वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी पार्किंग में, वो गरीब आदमी जिसकी गाड़ी खड़ी थी या जिसकी बस पे गए, वो सारा जो नुकसान किया, आग लगाई, तोड़ फोड़ की, वो कौन भरेगा सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया इमरान। इमरान देखें, कल रात 12 बजे से जो ये एपिसोड शुरू हुआ, तो सुबह 5 बजे तक, फजर की नमाज़ तक हम ये टीवी पे बैठ के देखते रहे, और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। दोनों ही माशाल्लाह मैच्योर पार्टीज़ हैं और इनके लीडरान भी बड़े मैच्योर हैं, लेकिन जिस तरह से अली जैदी ने बताया, और कल रात फिर हम पीपल्स पार्टी के लोगों के बयान भी मीडिया पे सुनते रहे, तो 3 दिन से वहाँ पे बड़ा वो एक मतलब सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल चल रही थी, दोनों आमने सामने थे। बहरहाल लेकिन जब वो एक दूसरे से मामला तय हो गए कि उन्होंने कहा जी हम कर लेते हैं, उन्होंने कहा जी आप कुर्बानी दे दें, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक सिंध हुकूमत में भी है, और हुकूमती जमात होते हुए पीपल्स पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी बनती थी अमन अमान को कायम करने की। लेकिन कल जिस तरह से शहर कराची में एक ये यूनिवर्सिटी रोड पे जो एक कायम हुई, जिससे पूरे शहर में एक खौफ की फ़िज़ा कायम हुई, तो हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, वर्कर्स के दरमियान इन चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए था, और अवॉइड करने के लिए दोनों जानिब के लीडरान को अपना अपना रोल भी अदा करना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि पीटीआई के लीडरान तो अपने वर्कर्स के साथ वहाँ खड़े हुए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा वहाँ पे ग्राउंड पे जब ये मामला शुरू हुआ तो कोई भी नहीं था। होता ये इमरान कि जब कारकुन जब होता है तो वो अपने रहनुमा लीडर को देखता है, तो उसके इंस्ट्रक्शन पे फिर चलता है कि अगर वो वहाँ पे रहनुमा मौजूद होते तो वो रोक लेते, कहते जी पीछे हो जाओ, लेकिन इंस्टिगेट होता गया मामला। अब मुझे नहीं पता इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन एज ए कराची आइट मैंने फील किया कि नहीं होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, दोनों जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। भाई कराची इतना बड़ा शहर है, कोई चीचों की मलिया तो नहीं है, इतने बड़े ग्राउंड से यहाँ पे कहीं भी कोई भी कर लेता। जैसे पीपल्स पार्टी ने अगर परमिशन पहले ली थी और पीटीआई ने पहले अनाउंस किया था, तो मुझे याद है पीपल्स पार्टी ने बल्दिया टाउन की परमिशन, बल्दिया टाउन का अनाउंस किया था, अचानक यहाँ पे शिफ्ट कर जाना, और इस ग्राउंड की तो कोई इतनी सिग्निफिकेंस भी नहीं है शहर कराची में, हमने कभी यहाँ किसी पार्टी का जलसा होते हुए नहीं सुना। बहरहाल जो भी हुआ, जहाँ तक बात है नुकसानात के, दोनों तरफ के कारकुनान की मोटरसाइकिलों को तबाह किया गया, वहाँ पे इमलाक को जलाया गया और चीज़ें तबाह हुई। नुकसान असल में कारकुन का हुआ है, लीडर्स का नहीं हुआ। तो मेरी ये गुजारिश होगी, बिंगे बेचारे राहगीरों का भी हुआ, दोनों जमात के जो कायदीन है वो अपने अपने राहगीरों का भी हुआ। अब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो असेसमेंट करा ले और उनके नुकसान का अजाला किया जाए। जी शैला रज़ा साहब रिस्पॉन्ड करें, आपने दोनों की बात सुनी, आप कमेंट। मैं ये समझती हूँ कि बड़ी सफाई से दोनों ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी कि किसके पास परमिशन थी, और ये बड़े लेम एक्सक्यूजेस हैं कि हमें परमिशन नहीं मिली, आज मिल गई आपको फौरन। आपकी तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी 4 तारीख को कि हम जो है मज़ार कायद पर VIP गेट पर करेंगे। हमारे यहाँ एक मीटिंग ज़रूर हुई थी, लेकिन क्योंकि 12 मई से किसी का ताल्लुक नहीं है इनमें से, तो 12 मई को जो हमारे लोग शहीद हुए थे वो मोस्टली ईस्ट से थे, तो चेयरमैन ने कहा कि ईस्ट में किया जाए। जहां तक ग्राउंड की बात है, यकीनन हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे तालिबान से डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं है कि हम उनकी नुमाइंदगी करें किसी डायलॉग में, हमारे यहाँ ये जरूर देखा जाता है, सिक्योरिटी जाके देखती है कि आया ये ग्राउंड जो है वो हमारे लिए जो है सिक्योर रहेगा कि चेयरमैन वहां पे आए, क्योंकि जाहिर है कि 2013 के जो इलेक्शन थे उसमें 3 पार्टीज जो थी, पीपल्स पार्टी, MQM और ANP को थ्रेट था, बाकी तो सब तालिबान के पॉलिटिकल विंग बन के लड़ रहे थे, तो इसलिए बिल्कुल देखा जाता है। अब आपने एक ये दलील दी कि हमने उस सोसाइटी के हेड से बात कर ली थी। अब ये सलमान मुजाहिद भी अच्छी तरह जानते हैं,
अगर मैं अपने घर के अंदर कोई तकरीब करूं जिसमें लाउड स्पीकर लगाऊं और 1 फीट बाहर भी अगर मैं टेंट लगाऊं तो मुझे डीसी से इजाजत लेनी पड़ेगी कि मेरा पड़ोसी के तक आवाज जाएगी, जी मेरे घर कुछ गाड़ियां एक्स्ट्रा खड़ी होंगी। तो वो मालिक जो है ना, वो अथॉरिटी नहीं है आपको इजाजत देने की। मुझे नहीं मालूम कि केपी का, जिसमें कल आप कह रहे थे कि सीएम से मना करूंगा, वो सीएम देता है इजाजत, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे यहाँ तो पार्टीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट के डी6 से लेती हैं। अब ये बात करते हैं कि जी वहां पे लीडरशिप नहीं थी, राशिद रब्बानी वहां मौजूद थे, जावेद नागौरी वहां मौजूद थे, और बकौल इनके के धुत जो है नजमी आलम भी मौजूद थे। तो मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ, सारी रात आप थाने में बैठे रहे, आपने ये क्यों नहीं कहा कि आपके गार्ड्स को फायरिंग करनी पड़ी? आपका तो किसी को निशाना भी लेने की जरूरत नहीं है, जो आपकी बॉडी है। आपने सारी रात ये बात नहीं की, फजूल सारे सवाल पूछे, बिलावल से पूछो कहाँ से पैसा आया, फलाने से पूछो कहाँ से आया। मुझे सिर्फ ये बता दे कि पहली दरखास्त आपने कब मूव की डीसी को? पहली दरखास्त कब मूव की? हमारे यहाँ तो 3 तारीख को हो गई थी इस जगह के लिए, आपके यहाँ की दरखास्त 7 तारीख को मूव हुई कल। आज आपको खड़े खड़े इजाजत मिल गई दूसरी जगह की, और बाकी दिन आपको नहीं मिल रही थी। आपने जी अली साहब, दरखास्त पहले किसने दी? ये देखें ना, वो उनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट तो ये है कि जी दरखास्त हमने पहले दी थी तो हम लीड ले गए। एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज इमरान। 5 मिनट पहले मैं वहां पे थी, अमानुल्लाह महसूद की सालगिरह थी, उसने वहां पे केक काटा, मैंने केक कटवाया, मैं निकल के पीछे ही चांदनी चौक पर हमारा एक वर्कर है शहजाद मेमन, जिसकी सबसे ज्यादा गाड़ियां जली हैं, उसको उसके मोहल्ले के वालों ने उसके ऑनर में जलसा रखा था, मैं वहां मौजूद थी, और हमें पीछे से आवाजें आई, लेकिन हमें नहीं अंदाजा हुआ कि ये फायरिंग इस जगह हो रही है। तो मैं भी वहां पे थी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल ऐसा समय नहीं था, केक कटवा था, और आप सारे चैनल्स के लोग मौजूद थे, मैंने उनसे मीडिया टॉक की है, उन्होंने जी ठीक है। मैं शैलर साहब एक ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक से वापस आप ही शुरू कीजिएगा, यहीं से शुरू करते हैं ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन। शैलर साहब देखें, रात को कोई गोलियां तो चल नहीं रही थी कि क्रॉस फायरिंग हो रही थी, पत्थर चल रहे थे या डंडे चल रहे थे या लोग एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान थे, तो वो लड़ाई पुरानी लड़ाई की तरह नहीं थी कराची की। ये लड़ाई जो है वो हाथापाई वाली लड़ाई थी, और उसमें नुकसान जो है वो इमलाक का भी हुआ है। पुलिस आपकी इतनी गई गुजरी है कि ना वो बंदे पकड़ सकी पीटीआई के, ना पकड़ सकी पीपल्स पार्टी के, और दोनों पार्टियों के बंदे पकड़ के अंदर दिए होते तो पुलिस तो सुरखरू हो जाती कम से कम। यानी आपको ये तो मानना पड़ेगा कि बतौर हुकूमत आपकी पुलिस रात को अमनो अमान कायम रखने में नाकाम हुई है। मैं एक बात करना चाहती हूँ, काश मेरे पास नंबर हो तो मैं आपके पास एक ट्वीट भी जो मैंने कल किया है वो दिखा दूं। मैं आपका ये बंदा बैठा है आफ्ताब, ये कल वहीं था, हमारे कैंप पे केक रखे हुए थे और हमारे पास छुरी नहीं थी, ये गवाही देंगे इनके अलावा बहुत सारे लोग कि केक का डब्बा फाड़ के तो मैं अपनी खवातीन की फैमिलीज की मौजूदगी में अपने जनरल सेक्रेटरी के पांव में गोली मार दें वेस्ट के। हम इतने बेवकूफ हैं कि अपने ही लड़कों का सर फटवा दें, हम इतने ही बेवकूफ हैं कि शहजाद मेमन की 2 गाड़ियां जो है वो जलवा दें, और हम इतने बेवकूफ हैं कि मुखालिफ के कैंप की भी आग बुझाए और लड़के भी हमारे जख्मी। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप अगर अक्लमंद होते तो पुलिस आप लोगों को बचा लेती। पुलिस आवाम की प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी पुलिस आपको क्यों नहीं बचा सकी? कल बात पुलिस की है, पुलिस वहां पहुंची है। मैं यही ट्वीट शेयर करना चाहती थी आपसे, कल मैंने किया था, इनके ऑफिशियल पे, पीटीआई ऑफिशियल पे भी जाके वो ट्वीट किया है किसी ने, कि किस तरह पुलिस वाले को इनके बंदे ने कैप लगाई हुई है, और पुलिस वाले को बिल्कुल उसी तरह जैसे कैपिटल में मारा गया था ऑफिसर को, जिसमें ये बरी हो गए इनके काइस, वहां पे मारा गया। ये बिल्कुल ये शहजाद मेमन की गाड़ी है जिसका बल चांदनी चौक पर जो है जलसा हो रहा था, जाता जो आपके इसमें दिखाया जा रहा है, जहाँ से फिरदौस तमीम नकवी जी थे, अहले मोहल्ला ने इनके एजाज में दिया हुआ था, तो शहजाद मेमन के। तो ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे लोग जख्मी क्यों हुए, हमारे ही बंदे की गोली क्यों लगी, और पुलिस जख्मी क्यों हुए, हमारे ही बंदे की गोली क्यों लगी, और पुलिस को इस तरह मारा गया। और मैं एक बात बता दूं, हमने कहा है कि इसकी अदालती तहकीकात कराई जाए, इसलिए कहा है। कैसी पुलिस है आपकी, कैसी पुलिस है आपकी? पूरा खैबर पख्तूनख्वा आ रहा था पंजाब,
पुलिस ने नहीं आने हमारी- दिया। आप पंजाब क्या की पुलिस को चाहते फिर आप माने, पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला लेकर आ रहा था और उन्होंने एक पुल पर रोक दिया, नहीं आने देखिए दिया। हमारी पुलिस, आपकी हमारी पुलिस जो है वो दो, देखिए थोड़े से 100 लोग इधर हैं, 100 लोग इधर हैं, देखिए वो अपनी जान हमारी- बचा रही है। देखिए नहीं, पुलिस ने जो है वहां पे आके हालात काबू करने की कोशिश की, मैंने वीडियोस लेकिन देखी हैं आपकी। बुलाई गई। एक पुलिस स्टेशन में जितनी पुलिस थी वो आके उसने कोशिश की, ठीक है। अब वो लोगों पे फायरिंग तो नहीं सकती थी, या वो ऐसा किरदार तो अदा नहीं कर सकती कि जैसे दूसरी जगह पे होता है। उन्होंने बहुत कोशिश की, वहां पे इतनी गुंडागर्दी की गई कि पुलिस स्टेशन में जाके सारे शीशे तोड़ दिए गए और रात भर एक अली जैदी साहब पता नहीं किस कैफियत में थे कि वो पता नहीं किस किस के नाम ले रहे थे कि इस पे एफआईआर काटो, उस पे एफआईआर काटो, लेकिन डीसी का इजाजतनामा नहीं दिखा रहे थे, अपनी एप्लीकेशन नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, ये मैं नहीं अली समझ जैदी रहे साहब, थे कि ये तो बड़ी कानून जो हौलनाक होता है पिक्चर है, कि तहरीक यानी सारी इंसाफ बदमाशी अगर आपने चलेगी की, तो कानून के बंदे भी रास्ते पे आपने जख्मी चलेगी। किए, पुलिस को भी आपने आगे लगा दिया, थाना भी जाके तोड़ दिए। तो ये तो बिलावल कह रहे हैं कि आपको एमक्यूएम नहीं बनने देंगे, तो आपकी ख्वाहिश है एमक्यूएम बनने की? इमरान देखिए, ये इतनी देर उन्होंने बात की, मैं खामोशी से सुनता रहा, बट मुझे कम से कम ये कहने की इजाजत दे दें कि कम से कम ये शैला से हमारी बड़ी अच्छी सच तो बोल रहे हैं यार। मतलब ये क्या बातें उन्होंने की हैं, मुझे जरा ये बताएं। हुकूमत में ये बैठे हुए हैं, कब इन्होंने परमिशन अगर लेनी थी तो ये अभी क्यों नहीं उन्होंने ली उस वक्त? हमें सैटरडे को क्यों नहीं बताया कि हमने अप्लाई किया हुआ है? संडे को क्यों नहीं बताया हमने अप्लाई किया हुआ है? ये मंडे को कैंप लगा के क्यों बता रहे? मुझे जरा ये समझा दें, जब 3 दिन से हमारा कैंप लगा हुआ है, ये मंडे को कैंप लगाते हैं और फिर आके कहते हैं कि जनाब हमारी परमिशन हमने ली भी है। देखें, इंटीमेशन देनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर भी आप, इसके ऊपर तो स्टे है। तब ग्राउंड के ऊपर स्टे है तो डीसी को नहीं पता था, डीसी ने कैसे इसको एनओसी दे दी? एक ग्राउंड जिसके ऊपर कोर्ट का स्टे है, डीसी ने एनओसी। ये आपको कब पता चला कि इसके ऊपर कोर्ट का स्टे है? सर, जब मैं उधर गया हूं उस सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास। तो फिर आपने वहां कैंप क्यों लगाया हुआ था जब स्टे है? तो उन्होंने ये हमें बताया कि जी इस ग्राउंड पे स्टे है, लेकिन हमसे पूछता कौन है? यहीं पे पीएसएल की पार्किंग बना दी, इससे पहले डीसी साहब ने यहाँ मेला लगा दिया। आप करना चाहें कर लें, हम आपको रोक नहीं सकते, हम आपको इजाजत भी नहीं दे सकते, आपकी मर्जी, आप कर लें। आप परमानेंट में कुछ नहीं कर रहे, आप एक दिन जलसा करेंगे, अगले दिन चले जाएंगे। उसके बाद हमने कैंप लगाया है। ठीक है, तो ये जो थाना तोड़ा आप लोगों ने जाके, कौन सा थाना तोड़ा है हमने? वो शैलरदा साहब कह रही है आपने थाना भी तोड़ दिया, गोली भी मार दी उनके एक कारकुन को, और उनके पास तो केक काट पूरी नहीं थी, वो गत्ते से केक काट रहे थे, इतने मजलूम है पीपल्स पार्टी वाले। बड़ी मजलूम जमात के केक काटने की, गला काटने की छुरी थी इनके पास, ऊपर से लगी हुई होती हैं ये सारे तालिब। मुझे जरा ये बताएं इमरान, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, और मुजाहिद बलोच जी बैठे, मैं उनसे मैं आपके स्टूडियो में भी पहुंच गया हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताएं कि क्या उज़ैर बलोच पीटीआई का था? मुझे ये बताएं कि क्या उज़ैर बलोच मिर्जा पीटीआई का था? ये पीटीआई में आपको, हम एक अमन पसंद लोग हैं मेरे भाई, हमारे लिए अमन पसंद लोग हैं मेरे भाई। हमारे लिए लाल का मतलब होता है नहीं होता गुलाब का रंग। सारी गैंग वॉर के लोग रात को आए हुए थे वहां पे। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ इमरान, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। हुमायूं जो एसएचओ है, उसने पब्लिकली कल पुलिस वालों के सामने कहा इनके कारकुन नशे की हालत में थे वहां पे, सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने उसने कहा। ये क्या बात कर रहे हैं? पुलिस की बेबसी की तो मैंने वीडियोस देखी हैं सलमान बलोच साहब, जिस तरह की वीडियोस हमने पुलिस की देखी हैं, जिस तरह वो बेचारे भाग रहे हैं, जिस तरह वो लोगों को मिन्नत तरले वाले अंदाज में कह रहे हैं, थाने में भी बेचारे वो मजलूम नजर आ रहे थे। तो क्या यही है सिंध पुलिस सबके लिए? देखें इमरान भाई, बात सिर्फ ये है कि जब पुलिस को पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा तो फिर इसी तरह के नतीजे आएंगे। और मैं तो कल रात से हैरान हूँ कि सईद गनी साहब हों या दीगर रहनुमा हो कि यार झगड़ा दो जमातों का, पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का, वो भी जलसा करने पे, वो भी 12 मई को, तो ये एमक्यूएम बीच में कहाँ से आ गई? और एमक्यूएम क्यों याद आ रही है? और एमक्यूएम का और पीटीआई का ना इत्तेहाद है ना कोई लेना देना है। वो भी पॉलिटिकल जमात है, हम भी पॉलिटिकल जमात है। वो अपने जलसे कर रहे हैं, हम अपने जलसे कर रहे हैं।
लेकिन ये समझ से बालातर है कि कई रहनुमाओं ने कहा कि जी वो पीटीआई ने एमक्यूएम के साथ मिलके, फिर एक ने तो ये कहा कि जी वो एमक्यूएम के एजेंडे को पीटीआई ने पूरा किया। तो आई कांट अंडरस्टैंड, मैं स्टिल ये बात नहीं समझ पा रहा कि ये एमक्यूएम को बीच में क्यों लाया जा रहा है। हमने भी जलसा किया टंकी ग्राउंड एफसी एरिया में, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने किया, जमात इस्लामी ने जलसा किया, पीटीआई ने जलसा किया था पिछले महीने। तो जब जलसे जुलूस सारे पुरअमन हो रहे थे तो आखिर ये किसको कराची शहर का अमन पसंद नहीं आ रहा, किसको जो है यहाँ पे कराची शहर में जो है लोगों की फ्री मूवमेंट पसंद नहीं आ रही, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसको पसंद नहीं आ रहा। देखें बात यह है, इमरान भाई, अली भाई भी मेरे साथ बैठे हैं, शैला बहन बैठी हैं, इस शहर कराची में हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने, फोर्सेस ने, पुलिस ने कई कुर्बानियाँ देकर, शहादतें देकर अमन कायम किया है। देखें ये कराची का जो ऑपरेशन था 2013 में क्रिमिनल के खिलाफ था, चाहे वो क्रिमिनल का ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, और हमने उसको जो है वो सपोर्ट किया और आज भी करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके इस शहर कराची में अमन आया। यहाँ की ताजुर बरादरी खुश है, यहाँ का आम आदमी खुश है, यहाँ पे वो सरमायाकारी हो रही है। कल के इवेंट से तो ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के चाहता है शायद इलेक्शन मुलतवी हो, शायद कोई जानबूझ के चाहता है कि शहर का अमन खराब हो, या लोगों को ये हो रहा है कि यार 20-25 दिन के बाद भी एक अफवाह सुनने में आ रही है कि इस तरह हालात खराब होंगे तो इलेक्शन डिले हो जाएंगे। इस पे भी सबकी राय आपकी लेनी है, इसको जरा थोड़ा सा आप एलेबोरेट करें, कैसे, यानी इतने हालात आपको लगता है कराची के खराब हो सकते हैं कि इलेक्शन ही आगे चला जाए? सलमान गुल साहब। नहीं सर, मैं नहीं समझता। देखें सारी यहाँ पे पॉलिटिकल जमातें बड़ी मैच्योर जमातें हैं और हर पॉलिटिकल लीडर कल रात से पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है, और जो कुछ रात को हम सुनते रहे मीडिया पे बैठ के, अब ये तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी है ना। अगर इतना ही मामला गंभीर था तो आज जो है वो एप्लीकेशन थाने में जाके वापस नहीं लेनी चाहिए थी, आज कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं आना चाहिए था। बिलावल भुट्टो साहब ने अगर आज कहा कि जी जलसा कर लें तो 3 दिन पहले ही कह देते, तो ये मामला यहाँ तक मैं एक छोटा सा सवाल शैला साहब के सामने रख दूं मैं इसी मौके पे कि शैला साहब आपकी 16 सफाई भी होगी, जल से सब कुछ हो गया। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या आपकी सिंध गवर्नमेंट जिन लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे आम लोग हैं, उनका नुकसान भरेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इनसे मुस्तकिल बात हो रही थी। फवाद चौधरी भी हमारे साथ बातचीत में थे, खुर्रम शेख जमान भी बातचीत में थे, अली जैदी भी बातचीत में थे, और इन्होंने ये वहां पे कहा है कि हाँ हमारी से गलती हुई, हमने इजाजत नहीं ली, और हम इनको ये समझा रहे थे, इसीलिए हमारे लोग वहां नहीं ली, और हम इनको ये सह रहे थे, इसीलिए हमारे लोग वहां निहत्ते बैठे थे। सिर्फ आप ही का कैमरामैन नहीं जो इस वक्त आए, दूसरे भी थे, और सबने देखा है कि पहल कहां से हुई। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप अपने लोगों को भेजते हैं तो उनको गवाही भी रखा करें। रात मैं सराहूंगी कि 3:30 बजे बंदा था आप हमसे गवाही ना मांगे फिर आप कहते हैं आप पार्टी बन जाते हैं, शीशे तोड़े। आप मेहरबानी करके हमसे गवाही मत मांगे फिर आप कहते हैं मीडिया पार्टी बन जाता है। नहीं, गवाही आप अपना मामला खुद ही कर लें। आपका काम मैंने जिस रिपोर्टर से भी पूछा है ना, रिपोर्ट अच्छी नहीं है, आंखें हैं, आप लोगों के कान है। मैंने जिस रिपोर्टर से भी पूछा है और जो एनी शाहिदीन से बात की है, पीपल्स पार्टी के कैंप पे औरतें और वो थी, ये झूठ बोलते हैं, और जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए हमने कहा कि एज गवर्नमेंट हम ये समझते हैं कि ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि गलत हुआ, लेकिन आप नुकसान का वाला आप करेंगे। जी अली पीपल्स पार्टी का झंडा लगाने के नाम पर मारे गए हैं। जी अली ये जो है असल में, और ये जो है नुकसान सबसे ज्यादा हमारा हुआ है, क्योंकि जब आए थे उनके सारे जी प्लीज। कराची के शहरी का नुकसान हुआ है, कराची के शहरी का नुकसान हुआ है। जी अली जैदी साहब, अगर आप कहें मैं अभी आपको एक व्हाट्सएप कर देता हूं। इनका जो असल प्लान था, मैं तो पहली बात है कि शैला बहन से मैं एक चैलेंज कबूल कर लेता हूं और इनको चैलेंज देता हूं। ये अगर ये मुझे बता दें कि रात को एक ट्वीट हुई थी कि वीआईपी गेट की, एक ट्वीट हुई थी और 12 बजे और 2 बजे ट्वीट हो गई, 12:30 बजे मेरा वीडियो पैगाम कि हम यहाँ जलसा कर रहे हैं फ्राइडे नाइट। एक इन्होंने कहा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहीं हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी गेट का हमने की कोई नहीं। ऑन दी अदर हैंड, मैं आपको अभी भी भेज सकता हूं क्लिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, क्या वो बल्दिया टाउन के ऊपर जलसा करना चाह रहे हैं। मैं आपको उनका पोस्टर भी भेज देता हूं, ये 12 तारीख को बल्दिया में जलसा कर रहे थे। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा ईगो इशू क्या बन गया कि हमारे कैंप लगाने के तीसरे दिन ही आए कैंप लगाने। या तो उनको पता ये इस शहर में
मैं हाकिम वक्त ये है ना, मैं इनको नहीं नजर आ रहा था कि 2 दिन हो गए कैंप लगा था रात को इतनी देर तक। आपने तो भाई परमिशन ही नहीं ली थी, आपका तो ताल्लुक ही नहीं है भाई। 12 मई से आप तो इसको जश्न मना रहे हैं, हम इसको यौम-ए-गम मना रहे 12 मई से कराची का 12 मई से हर कराची वाले का ताल्लुक है, हमने बिल्कुल ये हर सोचा था पाकिस्तानी कि का हम- ताल्लुक है 12 मई से। आप खाली इनका हर 12 मई से आदमी को ताल्लुक आप नहीं है। में ना बांटे ना, अपनी पार्टियों में ना बांटे लोगों को। जश्न मरने हम वाले मना रहे पाकिस्तानी हैं। भी थे, मरने वाले पाकिस्तानी देखिए ये उसमें जश्न ये मना किला रहे तो हैं, जलाया गया था, आपको हम याद जो है हो तो। वो उसमें सॉलिडारिटी शहीदों से कर रहे हैं। देंगे प्लीज जी अली जई साहब। इमरान, मेरी बात खत्म होने दे, मैं खामोशी से इनकी बात जी, अली जई साहब, रहूंगा। मैं खाली आपसे एक बात कह रहा हूँ, यहाँ सलमान मुजाहिद बलोच बैठे, इनके साथ मेरी बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी थोड़े दिन पहले। नहीं लेना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। इन्होंने माफी मांगी, इनको बोले मैं इनके साथ खड़ा हूं कि नहीं खड़ा। सलमान भाई सच बोले। अब बताएं, एक आदमी इनसे पूछें, उसका नाम है अकरम टुनारी, वो आदमी गैंग वॉर में उज़ैर बलोच के साथ था, पूरा दिन वो वहां पिस्तौलें दिखाता रहा हमारे कारकुनान को। पुलिस को मैंने बोला ये यहाँ क्या कर रहा है, ये गैंग के साथ खड़ा हुआ। इनको पता है वो कौन आदमी है, हर कराची वाले को पता होगा, शायद रजा को नहीं पता हो क्योंकि इनका ताल्लुक 12 मई से या था। वो वहां घूम रहा था। नहीं तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं क्या है यार, ये शहर में दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आई है, फिर ये सिर्फ पावर शो करना चाहते हैं, ये मसल से लेंगे ये शहर को। अच्छा चले, अगर ऐसा कोई एक मिनट, अब शैला रज़ा साहब उसको आप ओन तो नहीं कर रहे, अकरम तुलारी को आप ओन तो नहीं कर सकते और ना वो आप हम कह सकते हैं कि वो आपका साथी है, लेकिन आप ये गारंटी तो कर सकते हैं उसको गिरफ्तार आप करवाएंगे। ये तो गारंटी कर सकते हैं कि गैंग वॉर का एक बंदा अकरम तुलारी था और वो भी आजाद फिर रहा, उसको गिरफ्तार आप करवाएंगे। ये तो आप कर सकते हैं ना। कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। तो बिस्मिल्लाह उज़ैर की आप सिर्फ एक गारंटी ले लें कि वो जो 2 बेचारे गरीब पुलिस वाले, जो पुलिस वाले उठा के आपने बंद कर दिए, जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जान पे खेल के लोगों को बचा रहे थे, ड्यूटी पे उनको आपने अरेस्ट कर दिया है। आपने रात उनका जिक्र क्यों नहीं किया कि आपने उन्होंने फायरिंग की? आपने रात उनका जिक्र क्यों नहीं किया कि आपने उन्होंने फायरिंग की है? आपने रात कोई जिक्र ही नहीं किया, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी। तो मांगे ही कभी नहीं है, खुद आपने भिजवा दिया था होम डिपार्टमेंट ने। आप उनको अरेस्ट कर लेंगे अपनी ड्यूटी करने पे, क्योंकि वो शायद अली जैदी की जान बचा रहे थे, आप चाहती हैं मर जाए। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? और कल क्या बात की है, कल सही वो भी माफ करता हूँ आपके हाथ में ना। सही एक सवाल और है, मैं तो ये अली जई साहब एक सवाल और है, सईद गनी साहब का आपने नाम लिया, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने मुझे कहा कि अगर ये लड़ाई होती है तो ये हमें पॉलिटिकली सूट करे, हमारी मार्केट बढ़ेगी, ये इल्जाम लगाया सईद गनी साहब ने। ये जवाब मैं आपसे लूंगा इसका ब्रेक के बाद कि अपोजिशन को हमेशा ऐसी लड़ाई सूट करती है, हुकूमत को नहीं करती। हुकूमत को इसका हमेशा नुकसान होता है, चाहे पंजाब में हो, केपी में हो, जहां भी हो, हुकूमत को इसका नुकसान होता है। तो आप ये समझते थे इससे आपको फायदा पहुंचेगा? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अली जैदी साहब, सईद गनी साहब ने रात को इल्ज़ाम लगाया कि ये बात उनसे टेलीफोन पे फवाद चौधरी साहब ने कही थी कि अगर कशीदगी होगी तो हमारी मार्केट बढ़ेगी। यानी तहरीक इंसाफ को इस बात का आइडिया था कि अपोजिशन हम हैं, हमें इसका फ़ायदा हो सकता है इस सारे सिनेरियो का। तो क्या ये चीज़ें भी आपके दिमाग में थीं? इमरान, मैं बिल्कुल क्लियर बात करूंगा, मगर आप मेरी पूरी बात सुने। जब सईद गनी से मेरी बात हुई, मैंने उनको ये कहा कि देखें सईद भाई, जब भी हुकूमत का ऑपोजिशन से टकराव होगा पब्लिकली, हुकूमत नुकसान में रहती है लेकिन शहर का भी नुकसान होता है। मैं ये तो अगर देखें केपीके में ये जलसा करने चले जाएं और हम ऐसी बेवकूफ़ी करें जो इन्होंने कल की है, फायदा तो इनका हो जाएगा, हमारा फायदा तो नहीं होगा। नुकसान के वैसे आपने कल ये मशवरा दे दिया था जज्बात में खटक साहब को। मैंने खटक साहब को मशवरा इसलिए दिया था कि मेरे सामने मेरी खवातीन थी, गुस्से में था मैं उनको कह रहा था कि आप उनको फैसिलिटेट करते हैं और ये हमारी खवातीन के कपड़े फाड़ रहे हैं यार। ईदी की एम्बुलेंस में भेजा है हमने घर, खुदा के वास्ते। इमरान देखें, जब आप मुझे बताएं, क्या पुलिस के पास इतनी इश्तियाल अंगेजी हो गई? वाटर कैनन खड़े थे, आंसू गैस नहीं थे, 2-3 शेल आंसू गैस के मारते मसला खत्म हो जाता। उधर से फायरिंग हो रही थी पुलिस की, उधर से इनके गुंडे फायरिंग कर रहे थे और मैं क्या करता वहां खड़ा? बच्चे थे हमारे कैंप पे, कारकुन गुस्से में थे। मैं इनको कह रहा था कि आपको मैं अभी वीडियो भेज देता हूँ, वैसे शैला रज़ा साहब वीडियो भेजता हूँ इमरान, आप देखें। मैं थाने में खड़ा हूँ अभी, मुझे अभी भेजिए किसी पुलिस वाले ने। आमिर लियाकत हुसैन को किसने मारा? लोगों को कह रहा था अमन। आमिर लियाकत हुसैन को किसने मारा सर? वो तो लड़ता भी नहीं है, उनको क्यों मारा बेचारे?
वो भी माफी तलाफी हो गई। देखिए वो रात को थाने में पीपल्स पार्टी वाले नजमी आलम के साथ थे, उन्होंने उसके कपड़े फाड़े, भी उनकी गर्मा गर्मी हुई, आखिर में हम वो माफी तलाफी करते करते निकले। आमिर भाई उससे गले मिले, वो गले मिला, दोनों ने एक दूसरे से बात की, खत्म हो गई बात। ये बातें खत्म हो जाती हैं। अच्छा सलमान मुल्क साहब, जैसे जैसे शहलादा साहब कह रही है कि हमारे कैंप में बच्चे थे, अभी सारी खवातीन थी, मेरा पर्सनल मैटर तो नहीं है। पीटीआई वाले कह रहे हैं हमारे कैंप में भी बच्चे और खवातीन थी, तो ये तो ऐसा लगता है कि वही आवाज बुलंद कर रहे हैं जो इन्होंने रात चैनल्स पे की, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा नहीं शहलादा साहब, इससे महसूस कुछ और हो रहा है। कुछ गलत बात मुझे जरा सलमान मुल्क साहब, क्योंकि वो इस लड़ाई में नहीं थे, लेकिन मैं आप इन्हें परमिशन कैसे मिल गई? इन्होंने परमिशन नहीं। सलमान मुल्क साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने रात को इन दोनों को मारा है। गलत इरादे थे, ये तो दोनों बहुत मासूम है। सलमान मुल्क साहब, ख्याल होगा और ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है आप लोगों ने रात को और आप देखें इन दोनों को मारा है। ये तो बेचारे दोनों बहुत मासूम थे वहाँ पे। साहब अलग पेज पर है, अली जैदी अलग पेज पे है, खुर्रम शेर जमान अलग पेज पर है। इमरान देखें, ज्यादती तो हुई है ना किसी तरफ से। अब मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस उन कारकुनान का है जिनकी बाइक्स वहाँ खड़ी हुई थी, उन शहरियों का है जिनकी मोटरसाइकिलें वहाँ पे तोड़ दी गई, जला दी गई। और मुझे तो अफसोस सबसे ज़्यादा कराची के शहरियों का है और उन पॉलिटिकल वर्कर्स का है जो बेचारे अपनी अपनी पार्टीज़ के लिए वहाँ आए थे। उन्हें तो नहीं पता कि लीडरशिप के दरमियान क्या बातचीत चल रही है। ये तो कल रात सईद गनी साहब ने कहा, अली ज़ैदी भाई ने कहा कि हमारा राब्ता था, उनका खुर्रमशेर ज़मान से राब्ता था, फवाद चौधरी से राब्ता था। जब इतने हाई लेवल पर राब्ते हो रहे हैं तो फिर कारकुनान तक तो ये रिफ्लेक्शन आना ही नहीं चाहिए था और ये डिसाइड हो जाना चाहिए था म्यूचुअली। एक दिन आगे कर लेती पीपल्स पार्टी, बड़ी जमात है, बड़ेपन का मुजाहरा करती है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन जमातें तो बड़ी हैं, सारे लोग बड़े हैं, लेकिन वो जिस बेचारे का मोटरसाइकिल टूटा है, उसने सुबह उस पर नौकरी पे जाना था, किसी ने कॉलेज जाना था, किसी ने अपनी बहन को स्कूल छोड़ के आना था, किसी ने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आना था। ये अफसोसनाक है। उसकी मोटरसाइकिल का ख्याल करें, आपकी गाड़ियां अल्लाह सलामत रखे। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा और गरीब की मोटरसाइकिल का भी। अल्लाह हाफिज़।